वृंदावन की सेवा मीठी, 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 वृंदावन की सेवा। श्री हरिराम व्यास जी उपदेश कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जाके राधा रमण जी की सेवा करते हैं, श्री राधा वल्लभ जी की सेवा करते हैं, श्री बिहारी जी की सेवा करते हैं, फूल बंगला बनवाते हैं, 56 भोग करवाते हैं, पोशाक की सेवा करते हैं, सब करिए। लेकिन जब भी आप वृंदावन में कोई विशिष्ट सेवा करने जाते हैं, ठाकुर के साथ साथ धाम की भी सेवा किया कीजिए। हरिराम व्यास जी ठाकुर सेवा से ज्यादा प्रधान धाम की सेवा को बता रहे हैं। बोले भैया ठाकुर की सेवा करोगे तो ठाकुर को भाएगो, लेकिन धाम की सेवा करोगे तो ठाकुर को कैसा लगेगा, अगली पंक्ति में बता रहे हैं। वृंदावन की जो सेवा करता है तो ठाकुर को कैसा लगता है? श्यामा श्याम ही नी की लागत, श्यामा श्याम ही नी की लागत, श्यामा श्याम ही नी की लागत, श्यामा श्याम ही नी की लागत। कैसा नी का? ज्यों बालक ही कलेवा, ओ ज्यों बालक ही कलेवा। जैसे बालक को, छोटा बालक होता है ना, उसको कोई भी वस्तु दे दो, सब वस्तुओं को मुंह में लेता है, सबको खाता है, उसको खाना बहुत प्रिय होता है, पेट भरा हो तो भी खाता है, छोटा सा बालक। जैसे नन्हे से बालक को कलेवा बहुत प्रिय है, भोजन बहुत प्रिय है, मिष्ठान बहुत प्रिय है, ऐसे ही श्यामा श्याम को वृंदावन की सेवा करने वाला बहुत प्रिय है। श्यामा श्याम ही नी की लागत, श्यामा श्याम ही नी की लागत, ज्यों बालक ही कलेवा, ज्यों बालक ही कलेवा। मीठे वृंदावन की सेवा, मीठे वृंदावन की सेवा, मीठे वृंदावन की सेवा, मीठे वृंदावन की सेवा। हे कुंजनि कुंजनि कुसुम पुंज रची, कुंजनि 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 कुसुम पुंज रची, कुंजनि कुंजनि कुसुम पुंज रची। सैन ऐन मधु मेवा, सैन मधु मेवा। हे मणि कंचन भाजन भरि सोभे, मन कंचन भाजन
यदि ठाकुर जी विराजते हैं तो एक बात याद रखिए कि उनकी सेवा के लिए और उनके विहार के लिए भले छोटे स्थान में ही सही एक कुंज बनाओ, कुछ गमले रखो, उनमें पुष्प की सेवा करो, उनमें सुंदर सुंदर पौधे लगाओ, सुंदर एक निकुंज बेल जैसी होनी चाहिए घर में। अगर ठाकुर जी विराजते हैं तो ठाकुर जी मंदिर में विराजते हैं, बाहर बालकनी है या कोई छोटा सा स्थान है, वहां पर एक छोटी सी कुंज बनाओ, बहुत बड़ी हो, विकसित हो, बृहत हो, अगर व्यवस्था है तो बड़ी करो, और नियम रहे कि उस निकुंज में, उस कुंज में केवल ठाकुर जी विराजेंगे। गर्मियों का समय आए, दोपहर के जैसे ही 12-1 बजे बजते हैं, ठाकुर जी की राजभोग सेवा करने के बाद पर्दा ना करके ठाकुर जी को कुंज में विराजमान कर दो और वहां पर्दा कर दो, ठाकुर जी को वहीं बैठन दो। सुंदर सुंदर पुष्प लगे हों, सुंदर सुंदर बेल चढ़ी हो, सुंदर निकुंज जैसी बनी हो, ऐसे घर को छोड़ ठाकुर जी कभी नहीं जाते, क्योंकि ठाकुर जी को निकुंज नायक कहा गया है। वो निकुंजों में भ्रमण करते हैं, और सही बात तो यह है निकुंज ठाकुर जी को नहीं, श्री जी को बहुत प्रिय है। आपको एक रहस्य की बात बताएं, हमारी किशोरी जी को ठाकुर जी को लाइट में देखना, प्रकाश में देखना, धूप में देखना अति प्रिय नहीं है। किशोरी जी ठाकुर जी को लेके जाती है सघन वन में अंदर, जहां धूप ना आ सके, वहां श्याम सुंदर का असली वर्ण जब प्रकट होता है, किशोरी जी उसका दर्शन करती हैं। इसलिए कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी। क्यों? क्योंकि श्री जी को कुंज में ही ठाकुर जी प्रिय लगते हैं। इसीलिए बिहारी जी में आज भी लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, ठाकुर जी को कुंज प्रिय है। तो जो लोग अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, प्रयास कीजिए कि छोटी छोटी कुंज बनाइए, और उस कुंज में उत्पन्न होने वाले फल पुष्प, उनका प्रयोग अपने लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए। ये वृंदावन की सेवा है। आप अमृतसर में बैठे निकुंज बना करके वृंदावन ध्यान करके, कई लोग कहते हैं महाराज जी ब्रज की रज नहीं लानी चाहिए। हम कहते हैं कि आप वृंदावन गए, 4 दिन रहे, 4 दिन बाद वापस लौट के अमृतसर आए, आपके अंग प्रत्यंग वस्त्रों में ना जाने कितने ब्रज के कण आ गए साथ में। अब कपड़ा थोड़ी धो के आए हो वृंदावन में। हाँ, ब्रज की रज यदि लाओ तो वो इतनी व्यवस्थित स्थान पर होनी चाहिए कि उसका कोई अनुचित या फिर उसके प्रति कोई अव्यवहार ना हो। इसलिए सबसे बढ़िया है कुंज बनाओ, निकुंज बनाओ, सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष वल्लरी आदि सब तैयार करो और ब्रज की रज लाके वहां पधरा दो। नित्य उन कुंज निकुंज और पुष्प वृक्षों की सेवा ही वृंदावन की सेवा है। यहीं बैठे बैठे मीठे वृंदावन की सेवा, मीठे वृंदावन की सेवा, मीठे वृंदावन की सेवा, मीठे वृंदावन की सेवा। बिहरत सदा दुल्हन दुल्ह, बिहरत सदा दुल्हन दुल्ह, बिहरत सदा दुल्हन दुल्ह, बिहरत सदा दुल्हन दुल्ह। अंग अंग मधुपेवा, अंग अंग मधुपेवा, व्यास रास आकाश फिरत दो, व्यास
भगवान की सेवा। और ये आप अमृतसर में बैठ करके भी कर सकते हैं। स्थान भगवत कृपा से अगर आपको बहुत बड़ा मिला है घर, तो वहां तो बड़ी विस्तृत निकुंज बनाओ। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से छोटी कुटिया है तो फिर छोटी सी निकुंज बनाओ। ज्यादा नहीं, 4 गमला ही रख लो, दो गमला को ही व्यवस्थित करो।